हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू प्रेप आईएएस। तो आज है 18 सितंबर और आज के डेली टारगेट्स में दे रहा हूं आपको। उससे पहले अगेन कई लोगों का यही डाउट आ रहा है कि हमारा बहुत सारा बैकलॉग हो गया, तो वो क्या करें। या जैसे जो लोग एकदम अभी पहली बार इसको देख रहे हैं, उनको तो मेरा सजेशन यही है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। आप जाके डे वन से स्टार्ट करिए, थोड़ी ज्यादा मेहनत करना, आप धीरे धीरे जो है कैचअप कर लोगे, ठीक है। और मान लो जिन लोगों का 6-7 दिन का बैकलॉग हो गया, नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो भी कोई बात नहीं। देखिए, पैनिक मत करिए। आप बस जाइए, आप पहले लीनियरली कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं जो है दूसरे आगे निकल रहे हैं आपसे। देखो, अभी बहुत टाइम है। धीरे धीरे अगर आप अपनी चीजें जो है ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाओगे ना, तो आपके पढ़ने की स्पीड भी इंप्रूव होती रहेगी, ठीक है। तो आप ग्रेजुअली, सर्टेनली आपको दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, बट आप धीरे धीरे कैचअप कर लोगे, ठीक है। तो ये तो कुछ सजेशन थे जो लोग बार बार डाउट्स पूछ रहे थे उनके लिए, राइट। तो पैनिक नहीं करना, बस ज्यादा मेहनत करनी, राइट। पैनिक करने से क्या होगा, अभी आप टेंशन प्रेशर में, उससे मेहनत और कम हो जाएगी, और मेहनत कम होने से बैकलॉग और बढ़ जाएगा। और अगर पैनिक नहीं करोगे, काम और कूल रह के सोच समझ के मेहनत करोगे कि कैसे आप कैचअप करने की स्ट्रेटजी सोचोगे, तो आपका ज्यादा पॉसिबिलिटी कि आप बहुत इजीली जो है कैचअप कर लोगे, ठीक है। अब देखो, कल हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप लोगों से यही मेरा सजेशन है, प्लीज इनमें से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो आपके पास नॉलेज है, अगर मान लो आपके पास कंटेंट नहीं है, आप जाके ढूंढने की कोशिश करिए कंटेंट, ठीक है। इस तरीके से भी आपका कंटेंट बिल्ड ही होगा, ठीक है। बट प्लीज ट्राई एटलीस्ट वन, एक आंसर जरूर लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। नाउ अब एक और क्वेश्चन, जैसे लास्ट टाइम देखा था एस्टिमेट अकाउंट्स कमेटी पे, ये छूट गया था मुझसे, 2017 का क्वेश्चन है, राइट। आपने यहाँ यहाँ पर देखा था कि एस्टिमेट्स कमेटी पे क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर देखो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के किस चीज पे, रोल पे क्वेश्चन पूछा। मैंने आपको क्या कहा था कि रोल सिग्निफिकेंस किस चीज पे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, मेंस में, ठीक है। तो रोल ऑफ पीएससी इन एस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और इसके एग्जांपल्स जरूर रखना। सबसे बड़ा एग्जांपल है 2G स्कैम या कोल स्कैम, ठीक है। ये जो आपके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे भी आपको क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे आने की चांस है, वो है डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, ठीक है, या कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। बट अगेन, ऐसा नहीं कि आप एस्टिमेट कमिटी और पब्लिक अकाउंट कमिटी ना पढ़ो, उनको भी पढ़ना है, क्योंकि बड़ी हाई पॉसिबिलिटी कि उनपे दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चन, देखते हैं प्रीवियस ईयर के ही, ठीक है। ये हैं जुडिशियरी और सेपरेशन ऑफ पावर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यही होता है कि जुडिशियरी की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव की पावर डिफरेंशिएटेड रहे, ठीक है। और दोनों में चेक्स एंड बैलेंसेस हो। अब आप देखोगे, वो सारे क्वेश्चन यहीं पे। तो पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रादर इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखो, अगर आप याद करोगे, आपने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़े थे। यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां क्या है, वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया में क्या है, इंडिया में स्ट्रिक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? इंडिया में कैसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है? जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, यानी जो हम बोलते हैं, ये मान लो आपका जो है यूनियन लेजिस्लेचर है, और इसी में से आपका बनता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो जब यूनियन एग्जीक्यूटिव इज फॉर्म्ड आउट ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर, तो कैसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। दूसरी चीज, जो जजेस हैं, जजेस आर अपॉइंटेड बाय जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो ये क्या हो रहा है, चेक्स एंड बैलेंसेस, राइट। यूनियन लेजिस्लेचर चेक एंड बैलेंस रखता है एग्जीक्यूटिव पे, और एग्जीक्यूटिव जजेस के अपॉइंटमेंट में उनको थोड़ा से मिलता है, उससे एग्जीक्यूटिव क्या जजेस पे चेक रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और दूसरी चीज, अब जजेस कैसे, ये जुडिशियरी कैसे चेक रखती है, जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल, इसके थ्रू वो यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर पे। अगर मान लो यूनियन लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ पास करती है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जजेस थ्रू जुडिशियल रिव्यू क्या कर सकते हैं, उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। यही चीज आपको थोड़े अच्छे से प्रॉपरली डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। कि स्ट्रिक्ट, दो चीजें, कि स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है और कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस, तो दो एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों स्ट्रिक्ट नहीं है और क्यों चेक्स एंड बैलेंसेस हैं।
अब देखो यहाँ जो भी चीजें मैंने आपको बताई है सब आपने पढ़ी है, बस बात यही है कि अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन को लाना यहाँ पे उसको पुट करना मुश्किल होगा, ठीक है। अगला पूछता है फेडरलिज्म पे है, ये फेडरलिज्म पे और जुडिशरी का क्या रोल रहा है फेडरलिज्म में। तो बाय द कोर्ट्स, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, उस पर आपने देखा है बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे मान लो आपका ये जीएसटी के ऊपर इशू हुआ था, ठीक है, या एनआरसी के ऊपर इशू हुआ था, या अभी रिसेंटली जो फार्म लॉज आए हैं, कुछ स्टेट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ स्टेट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर कुछ जैसे पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो है फार्म लॉज के ऊपर डिस्प्यूट है, तो इनको रिजॉल्व करने के लिए कहा जाते हैं कोर्ट्स। कोर्ट्स क्यों जाते हैं? कोर्ट्स इसलिए जाते हैं क्योंकि कोर्ट्स हैज दी, और सुप्रीम कोर्ट वो भी, इट हैज दी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर फेडरल डिस्प्यूट्स। और यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू बताना है कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैव इमर्ज्ड। मतलब आपको पास्ट एग्जांपल्स लेने हैं जहां पर जो है जुडिशरी ने एक जगह कहीं ना कहीं फेडरल सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल अपहोल्ड किया है, और कहीं ना कहीं दोनों के लॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट में है, मान लो किसी एक सब्जेक्ट पे, तो उसको जो है दोनों के लॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट में है तो उसको जो है प्रॉपरली उन्होंने क्या है उसको हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट किया, मतलब हारमोनियसली इंटरप्रेट किया, ताकि कोई भी लॉ डाइल्यूट ना हो या जो है वो ना हो, अंडरमाइन ना हो। अगला ये तो आप सब जानते होंगे, पॉलिटिकल टसल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। नाउ ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये वाले, दीज आर करंट अफेयर्स टाइप, ये करंट अफेयर्स टाइप के हैं। तो इसीलिए आप इससे ये भी दिमाग में रखिए कि करंट अफेयर्स में किस टाइप की चीजें आपको थोड़ी डेप्थ में पढ़नी है, क्योंकि जिस टाइप की इस टाइप की चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए किसी भी ऐसे इशू पे, फेडरल रिलेशंस पे या किसी भी चीज पे, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पे, तो उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या था, एनजैक के ऊपर है। नाउ देखो ये क्या है, एनजेक आया था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू हायर जुडिशरी। अगेन ये किससे, सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेट करता है। तो राइट, अब देख लो कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन पे अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो उसको जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, ये थोड़ा स्टैटिक है। नाउ इसमें कोहेलो केस के बारे में पूछा गया है, और व्हाट कैन यू से अबाउट जुडिशियल रिव्यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कैन यू से जुडिशियल रिव्यू इज द की इंपॉर्टेंस अमंग बेसिक फीचर। तो जुडिशियल रिव्यू होपफुली आप सबने पढ़ा है, और आपको सिंपली यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपने लक्ष्मीकांत में जुडिशियल रिव्यू चैप्टर पढ़ा होगा तो कोहेलो केस भी क्या है वो भी आपको पता होगा, ठीक है। अगला है ऑर्डिनेंस पे। सो आपने अगर एग्जीक्यूटिव पढ़ा होगा तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ी होगी। नाउ इट सेज दैट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज वायलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। अब इसमें भी क्या पूछा है, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस इशू, राइट, कि क्या है सुप्रीम कोर्ट के जो अलग अलग जजमेंट्स। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ी होगी तो वहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में भी दे रखा होगा, तो वो जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। Now again, starting from inventing the basic structure doctrine, judiciary has highly proactive role in ensuring that India develops a thriving democracy. Evaluate the role played by judicial activism. तो मैंने आपको बताया था जुडिशियल एक्टिविज्म पे कि पढ़ना है, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, आपको वीडियो भी एक उसमें लिंक में दिया था, ठीक है। सो ये सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, उसके थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे कैसे मैनिफेस्ट करता है, ये सब जो है आप यहां से जानोगे, ठीक है। ये जो चीजें जो है बेसिकली आपने पढ़ा हुआ सब कुछ है, उस वो जो सब कुछ आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, जो केसेस आपने पढ़े हैं, उसको प्रॉपरली आंसर में लिखना है। तो आपको थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, यू नीड टू डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी टारगेट्स भी आपको देंगे, पर पहले थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू प्लस बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन किस पे, बेसिक स्ट्रक्चर पे, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर ही तो लिमिट करता है पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर कि कुछ भी कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। तो ये उसी चीज के बारे में आपको उसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स के साथ। अगर ये सब चीजें आप एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करोगे देन इट वुड एड इमेंस वैल्यू टू योर आंसर्स, ठीक है।
अगला आ जाओ, एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे। सो ये एक सेपरेट टॉपिक है, आरपीए, राइट, सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए, ठीक है। तो अगेन लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट अगेन आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन उस पे भी आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2019 में उस पे भी आया है कि व्हाट आर दी ऑन सेलिएंट फीचर्स में क्या है। देखो टॉपिक हमारा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए, ठीक है, ये टॉपिक है। अब एक सेलिएंट फीचर है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, राइट, उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, ये एक सेलिएंट फीचर। तो उसके ऊपर जो है आपको क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं टारगेट पे। हमारा टारगेट 1 रहता है पॉलिटी और गवर्नेंस का। तो आप कहां तक कर चुके थे, यहां तक कर चुके थे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तक, ठीक है। अब आज आपको करना है 59, 60, 61 और 62 और 63, और ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें। होपफुली अब तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे ये बॉडीज को पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं लगना है इनमें, ओके। अब आ जाओ अगला। अब देखो ऑलमोस्ट हमने लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लिया। ये जो 10 है ना, यहां से कुछ मेंस के टॉपिक कवर हो जाएंगे और कुछ मेंस के टॉपिक हमें सेपरेटली कवर करने होंगे, ठीक है। सो ये तो नहीं, पर आपका आज का टारगेट ये चैप्टर्स है 59, 60, 61, 62 और 63 और 64, ठीक है। ये आपके आज के टारगेट्स हैं, ठीक है, ये आपके आज के टारगेट्स हैं, ओके। उसके अलावा ये आपके लिए सिलेबस मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जो मेंस स्पेसिफिक सिलेबस और टॉपिक्स हैं फॉर GS2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और इसमें सोशल जस्टिस भी है, ठीक है। पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस भी है। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, पर अभी मैंने आपको ये इसीलिए दे दिया है कि आप ये पीडीएफ में एक बार जरूर इस पे नजर मारना, हर एक चीज अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स ऑन योर ओन। हम इसको कल जो है डेली गाइडेंस में डिस्कस करेंगे, इन सारे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी पॉलिटी की प्लेलिस्ट जो आपको हेल्प कर सकती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, 30 वाली, अब लेक्चर 30 देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे है, ठीक है। सेकेंड टारगेट आपका करंट अफेयर्स, वही सारी सेम चीजें, डीएनए, हिंदू, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और जून का इकोनॉमी सेक्शन। प्लीज, मैंने आपको ज्यादा टाइम दिया है, अज्यूमिंग कि आपको मई का करने में ज्यादा टाइम लग गया है। अब अगले दिन से जो है हम जुलाई का करना शुरू कर देंगे इकोनॉमी सेक्शन, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज एटलीस्ट गिव 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर जरूर दीजिए अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। इसको नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करना, ओके। लास्टली बेसिक रिमाइंडर्स आपके लिए जो रहते हैं सेम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब तो मैं खुद ही आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सिलेबस भी दिखा दिया है। तो प्लीज ट्राई टू गो थ्रू दैट मीन्स सिलेबस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाए हैं कुछ और, ठीक है, ये डिस्कस किए हैं, ट्राई टू यहाँ से आप उठाते हुए अटेम्प्ट करते रहिए, ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड अटेम्प्ट इट, ठीक है। और अगली बार से आई विल ट्राई कि अब जो टॉपिक्स उठाएंगे उससे पहले ही उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको बता दिए जाए, ठीक है। लास्टली जो सजेशंस आपके लिए हैं, एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़िए, ठीक है। बैकलॉग है तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। बर्नआउट हो रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा लंबा एक्सटेंड मत करना। एंड प्लीज 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 डू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। प्लीज डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन द कमेंट्स, एनी चैलेंज, कुछ भी इशू प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट्स, ओके। लास्टली कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, गूगल डाउट फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, राइट, उसमें डाल सकते हो। ये हम सैटरडे और संडे जो है 10 PM पे इसके सेशन होंगे, सैटरडे और संडे दोनों में से एक, डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूल। बाकी ये जो पीडीएफ है ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड प्लीज ये पीडीएफ ले लेना, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू टुडे, ठीक है, ये बहुत यूजफुल होने वाली। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो।